नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और जितने भी पिछले टॉपिक हमने पढ़ाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है HCF। इसके बारे में जीरो टू हीरो बनाने की कोशिश करेंगे हम, और आपको बस करना क्या है, कुछ नहीं, बस ध्यान से सुनना है हमको, और एक कॉपी और एक पेन हाथ में लेनी चाहिए आपको। अगर आप बिस्तर पे हैं तो कोई बात नहीं, आप सो के भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बस समझना ज़रूरी है और कुछ करना ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले HCF का कॉन्सेप्ट समझा देंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे, और उसके बाद हर तरीके से HCF निकालने के जितने भी तरीके होंगे, 3-4 जितने भी तरीके होंगे, हर तरीके को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको आता है HCF हर तरह से निकालना तो आप इस को स्किप कर सकते हैं, हमको स्किप कर सकते हैं, ओके। तो शुरू करते हैं HCF। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, अगर आपको नहीं आता है फैक्टर निकालना तो हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले जाइए फैक्टर वाले टॉपिक पर, उसको ध्यान से पढ़िए। सेकेंड्स में फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से पहले देख लीजिए। आपको कॉमन पता होना चाहिए, कॉमन क्या है, नहीं आता समझ में अब आएगा। हाईएस्ट का मतलब तो सबको पता होता है, बड़ा, सबसे बड़ा। सर जी एग्जाम्पल देकर समझाओ तो HCF समझ में आए। चलिए ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 12, हमारे पास लिखा है 16। 12 है हमारे पास और 16 है हमारे पास। एक काम करते हैं, इसके फैक्टर निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 12 के क्या क्या फैक्टर हुए? 2, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, और 8 साथ ही 12 से कटता है। तो 16 किससे कटता है? 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है, और साथ ही 16 से कटता है। तो हमको क्या देखना है? कुछ नहीं देखना है। तो फिर क्या देखना है? कॉमन देखना है, बस कॉमन। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, और हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। तो हमने कॉमन तो देख लिया, 2 भी है दोनों में और 4 भी है दोनों में, और फैक्टर भी हैं दोनों, क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है कैसा नंबर जिससे पूरी संख्या कट जाए। क्या 2 से 12 पूरा कटता है? 2 छंग 12, हाँ। 4 से कटता है? 4 तियाँ 12, हाँ। 2 से 16 कटता है? 2 अट्ठे 16, हाँ। 4 से कटता है? 4 चौक 16। 8 से कटता है? 8 दूनी 16। 16 से कटता है? 16 एकम 16। यानी कि ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनसे हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए फैक्टर। तो बात आई समझ में? कॉमन फैक्टर। अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, यानी इसका भी वो फैक्टर होना चाहिए और इसका भी वो फैक्टर होना चाहिए, तो वो है 2, और साथ ही साथ वो 4 भी तो है, क्योंकि 4 भी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो 2 भी है और 4 भी है। तो कॉमन फैक्टर तो हमारे समझ में आ गए। सर जी बात समझ में आई, लेकिन ये हाईएस्ट लगा है ना। हाईएस्ट का मतलब क्या है? हाईएस्ट का मतलब है इनमें भी जो बड़ा है ना। हाईएस्ट का मतलब ही होता है सबसे बड़ा, तो इनमें भी जो सबसे बड़ा है वो लेना है। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? 4। तो 4 लेना है, यानी कि 4 हमारा आंसर हो जाएगा, और ये 2 तुम्हारा कट जाएगा। तो HCF कितना आ जाएगा? 4 इज़ द राइट आंसर। HCF ऑफ 12 एंड 16 इज़ 4। तो HCF 12 और 16 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये था कॉन्सेप्ट इसके पीछे का कि HCF कैसे निकालते हैं। ये फाइनली कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो अलग अलग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तरीके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी आप जान लीजिए। हिंदी में जानने की क्या ज़रूरत है, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, कोई बात नहीं। पूछा जाएगा तो HCF ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा महत्तम समावर्तक, वो जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। महत्तम समावर्तक को शॉर्टकट में कहते हैं मासा। तो आपको HCF निकालना है ना। ये था पहला तरीका, जो कि कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट था एक तरह का। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? गुणनखंड विधि। क्या आपको गुणनखंड विधि आती है? यानी फैक्टर मेथड से हम लोग HCF निकालेंगे किसी भी नंबर का। जैसे मान लो हमारे पास छोटे छोटे नंबर लेते हैं एक समझाने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस आप घर पे कर लीजिएगा। 16, 24। चलो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। चलो अच्छा एक और नंबर ले लेते हैं, 28।
ठीक है। तुम्हारे पास 16, 24 और 28, इनका क्या चाहिए, हमें HCF चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 16 के फैक्टर क्या क्या हुए, तो आपका जवाब होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार होगा तो 2 की पावर 5 बार नहीं 4 बार होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16, ठीक है। तो ये हो गए, या तो हम इसको ऐसा लिखें 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 4। 24 के फैक्टर करेंगे, 24 के फैक्टर करना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो सबसे पहले देख लो जाके वहाँ पे कैसे करते हैं। तो 24 के फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2 4, सॉरी 8 छिपा होता है तो 2 की पावर 3 और गुणे में 3, 8 3 24, ठीक है। अगर हम 28 के फैक्टर करें तो 28 के फैक्टर क्या क्या मिलेंगे, 4 गुणा 7 यानी कि 2 की पावर 2 और गुणे में 7। हमको चाहिए HCF, हमको चाहिए HCF। बात समझ में आए। तो सबसे पहले फैक्टर लिख लिए, क्योंकि हम गुणनखंड विधि हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं HCF निकालने के लिए, इसीलिए सबसे पहले हमने इसके फैक्टर लिख लिए। और अब क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो LCM में हम लोग लेते थे मैक्सिमम पावर, HCF में हम लोग लेंगे मिनिमम पावर। क्या बात समझ में आई, नहीं है सर जी फिर से समझाओ। देखो मिनिमम पावर अगर हम 16 में देखें तो 2 की पावर 4 है, 24 में देखें तो 2 की पावर 3 है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसको ही हमने शॉर्टकट में 2 की पावर 4 बना दिया है, 2 की पावर 4 बना दिया है, ठीक है। तो इसमें देखें तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो मिनिमम पावर कहाँ है, मिनिमम का मतलब सबसे कम, तो सबसे कम पावर है 2 की पावर 2। तो सब में और क्या नंबर है जो मिल रहा है, 3, लेकिन इसमें नहीं है, 7 लेकिन इसमें नहीं है, ना ही इसमें है। तो 3 7 को तो भूल ही जाओ, बाकी सबको भूल जाओ, बस मिनिमम पावर लो और बाकी सबको भूल जाओ, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा HCF। 2 दूनी 4, 4 ही तुम्हारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो गुणनखंड विधि से अगर हम किसी का HCF निकालते हैं तो याद रखना मिनिमम पावर लेते हैं, सबसे कम पावर लेते हैं, लेकिन अगर LCM निकालते हैं तो मैक्सिमम पावर ली जाती है, और जो नंबर बचे खुचे होते हैं इस टाइप के उनको भी शामिल किया जाता है। तो LCM में ऐसा होता है और HCF में ऐसा होता है। तो सर जी कैसा होता है, समझ में आ गया। तो ठीक है, तीसरे मेथड का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तीसरा जो तरीका है वो क्या है, देखो तीसरा जो तरीका है जल्दी से जान लेते हैं। तीसरा तरीका है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड सर जी आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में, इसका क्या मतलब, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड को भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, चाहे हिंदी मीडियम से हैं आप, अब चाहे गधे हों, दोनों सेम बराबर है। हिंदी को गधे बोलती है सर जी, कोई बात नहीं। डिफरेंस मेथड को हम लोग बोलते हैं अंतर विधि, ठीक है। डिफरेंस मेथड को हम लोग बोलते हैं अंतर विधि। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लेंगे और तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम इन्हीं नंबर का लेते हैं 24 और क्या लिया था 16 और क्या लिया था हमने 28। डिफरेंस लेके हम लोग यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। इनका डिफरेंस लो कितना, तो 8, इनका डिफरेंस लो कितना, तो 4। तो जो डिफरेंस आया है उसका मिनिमम वाला सबसे कम वाला डिफरेंस लेना, तो ये तो बड़ा है तो कम वाला तो यही है, या तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ से 2 कंडीशन निकालती हैं, देखो यहाँ से 2 कंडीशन निकालती हैं कि जो डिफरेंस है या तो 1 होगा और या तो डिफरेंस 1 से बड़ा होगा। क्या ये डिफरेंस 1 है, नहीं है। 1 होता तो यही हमारा HCF हो जाता, अगर 1 होता तो यही हमारा HCF हो जाता, 1 ही हमारा क्या हो जाता, HCF हो जाता। लेकिन ये तो 1 से बड़ा है, ये तो 1 से बड़ा है, तो क्या है, कंडीशन ये है। अब इसमें भी 2 निकल के आती कंडीशन, या तो D ही हमारा HCF होगा, यानी ये खुद हमारा HCF होगा यही नंबर, या तो फैक्टर होगा इसका कोई, फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ D लिख लो बेटर है। यानी जो डिफरेंस आया है 4, या तो यही हमारा HCF है और या तो इसका कोई ना कोई फैक्टर HCF है, बस इतनी सी बात है आपको। सर जी तो ये लेंथी में क्या लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको समझना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये तो बस इंटेलिजेंट बंदों के लिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए लिखने का एक तरीका था, पर समझने का एक तरीका आपके लिए ये है कि या तो हमारा डिफरेंस ये 4 ही हमारा HCF होगा, या तो इसका कोई ना कोई फैक्टर HCF होगा, बस यही 2 कंडीशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। 4 होगा ये चेक करेंगे, क्या 4 से कटता है, ये पूरा कटता है। क्या 4 से 24 कटता है, हाँ। 4 से 28 कटता है, हाँ। तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर 28 ना करके, ठीक है, बात समझ में आई,
तो 4 हमारा HCF हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 22 33 और हमारे पास लिखा है 32। ठीक है, 32। इनका डिफरेंस लेंगे तो 11, इनका डिफरेंस लेंगे तो 1। तो सबसे छोटा वाला लेना है हमें HCF में, तो ये हमें चाहिए ही नहीं, 11 की हमें ज़रूरत नहीं। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 1, और 1 से छोटा कोई HCF होता ही नहीं है। तो 1 मिनिमम है, एक ऐसा छोटा सबसे छोटा नंबर है जो HCF हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई HCF नहीं हो सकता छोटा नंबर। बात समझ में आए? अगर ये चीज़ आपके समझ में आई है तो हम एक दूसरी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 24 और 16 और क्या ले लें 22। ठीक है, यहाँ पर चीज़ आपके समझ में आएगी। दूसरी क्या, इनका डिफरेंस लो तो 8, इनका डिफरेंस लो तो कितना 4 और 2 6। तो बड़ा वाला तो लेना ही नहीं है हमको, तो ये लेना है। तो 6 हमारा HCF होगा या इसका ही कोई फैक्टर HCF होगा। तो 6 से ये कटता है, बिल्कुल कटता है। 6 से ये कटता नहीं, तो 6 हमारा HCF नहीं हो सकता। इसका कोई ना कोई फैक्टर हमारा HCF होगा। इसका फैक्टर क्या होते हैं, तो 2 और 3, या तो 2 हमारा HCF या तो 3 हमारा HCF। 3 को चेक करो, 3 से ये नहीं, ये कटता है, 3 से 16 नहीं कटता, 3 पंचे 15 होता है, 3 से नहीं कटता, तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्योंकि ये 2 से भी कटता है, 2 ये भी इससे भी कटता है, और 2 से 24 भी पूरा पूरा कट जाएगा 12। ठीक है, अगर 2 से भी ना कटता तो हमारा 1 HCF हो जाता। ठीक है, बात समझ में है? अगर ये डिफरेंस मेथड आपके समझ में आया है तो अच्छा एक बड़ा एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो 2432 और 24 छोटा नंबर लेते हैं थोड़ा सा इसके पास में, तो 2434। ठीक है, अब ज़रा इसका हमें बताओ कि HCF क्या होगा। भाई आते बाहर हो जाएंगी, निकल आएंगी अगर वो बच्चों वाला तरीका यहाँ पे यूज कर दिया। हमारा तरीका यूज करो डिफरेंस मेथड। डिफरेंस लेंगे डायरेक्ट, कितना, तो 2। क्या 2 से ये कटता है? हाँ। क्या 2 से ये कटता है? हाँ। लास्ट वाला नंबर चेक किया करो यार, क्यों नहीं चेक करते हमारे स्टूडेंट्स। तो 2 से ये सब नंबर कैंसिल होते हैं, तो मतलब HCF हमारा क्या हो जाएगा, इनका 2 हमारा HCF हो जाएगा। अभी एक तरीका और बचा है, उसको भी जान लेते हैं। वो तरीका क्या है, देखो हम HCF पढ़ाते हैं 0 से हीरो, मतलब कि इसमें एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो HCF में एक और तरीका है चौथा, जिसका नाम है भाग विधि। भाग विधि क्या जानना जरूरी है सर जी? हाँ, भाग विधि, भाग विधि। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास 16 है, 24 है और 32 है। 16, 32, 28 ले लेते हैं, वही नंबर ले लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसका हम जानते हैं HCF कितना होगा 4, लेकिन हम क्या करेंगे, भाग विधि से करेंगे। तो सब कोई भी नंबर ले लो, एक नंबर ले लो जिससे दूसरे नंबर को भाग करो। तो 16 से अगर हम 24 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 एकम 16, बचा कितना 8, बचा कितना 8। अब जो आया है नंबर, जो आया है, इससे पीछे वाले नंबर को भाग करो, जिससे भाग किया बस उसी को उठा के यहाँ पे छाप दो। तो 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 0 आ गया। लास्ट रिमाइंडर क्या है, इसको हम बोलते हैं फाइनल डिवाइज़र। इसको हम बोलते हैं फाइनल डिवाइज़र, फाइनल डिवाइज़र। ठीक है, अगर हमारे पास ये 28 ना होता तो 16 और 24 का जो HCF होता वो 8 ही हो जाता, क्योंकि फाइनल डिवाइज़र हमारे पास यही है। इसको इससे भाग किया तो 0 आ गया। 0 आने पर जो नंबर यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल डिवाइज़र, और वही हमारा HCF हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो एक तीसरा नंबर है, तो 8 से ना 28 को भी, तीसरे नंबर को भी भाग कर लो। 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 8 3 24, बचा कितना, तो बचा है 4। फिर 8 से भाग करेंगे, नहीं, जो 4 है 4 आया है, 4 से भाग करेंगे पीछे वाले नंबर को। पीछे वाला नंबर क्या है 8, 4 दूनी 8, आ गया 0। तो इसमें फाइनल डिवाइज़र क्या है 4। यहाँ 8 था, यहाँ 4 है, तो जो मिनिमम नंबर होगा इन दोनों में, मिनिमम क्या है, तो मिनिमम 4 है। तो हमारा फाइनल डिवाइज़र ये हुआ और यही हमारा HCF हुआ। और गुणनखंड विधि से भी इसका कितना आया था, HCF 4 ही आया था। और ये था भाग विधि, भाग विधि से भी 16, 24, 28 का HCF कितना आया है, तो 4 ही आया है। उम्मीद करते हैं कि 3-4 तरीके थे आपको समझ में आए होंगे HCF निकालने के। अगर ये बहुत अच्छे लगे हैं आपको तो कुछ भी मत करना। अगला टॉपिक आप बताइए कि हम किस पे लें, किस पे पढ़ाएं।
ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो भी हम लेके आएंगे उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे और जानेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे, हमारी बात को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।